दोस्तों, किसान और भालू की दुश्मनी की इस कहानी से जानेंगे किसी भी समस्या का सामना हिम्मत और बुद्धिमानी से करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन की परेशानियों से सफलतापूर्वक निपट सकें। कभी कभी दुश्मनी और लड़ाई से ज्यादा महत्वपूर्ण समझदारी और आपसी सम्मान होता है। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान कर हम सभी के साथ शांति से रह सकते हैं। सच्ची दोस्ती में विश्वास, ताकत और वफादारी का मेल होता है। जब हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं और मिलकर रहते हैं, तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हमें नहीं हरा सकती। चलिए शुरू करते हैं किसान और भालू की दुश्मनी की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था। किसान के पास एक छोटा खेत था जहां वह सब्जियां उगाता और अपना गुजारा करता। खेत के पास ही एक घना जंगल था जहां जंगली जानवर रहते थे, जिनमें एक बड़ा और शक्तिशाली भालू भी शामिल था। भालू अक्सर किसान के खेत में घुस जाता और सब्जियों को नुकसान पहुंचाता। किसान भालू से परेशान हो गया था क्योंकि उसकी मेहनत बर्बाद हो रही थी। एक दिन किसान ने सोचा, अगर मैं भालू को रोक नहीं पाया तो मेरी पूरी फसल तबाह हो जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। किसान ने खेत के चारों ओर मजबूत बाड़ लगा दी ताकि भालू अंदर न आ सके। लेकिन भालू बहुत चालाक था। वह बाड़ को तोड़कर फिर से खेत में घुस आया और फसल को नुकसान पहुंचाया। किसान को अब बहुत गुस्सा आया। उसने फैसला किया कि अब उसे भालू से सीधी भिड़ंत करनी होगी। एक रात किसान ने अपने खेत में पहरा देने का निश्चय किया। वह एक मोटी लाठी लेकर खेत के किनारे छिपकर बैठ गया। जैसे ही भालू आया और फसल को खाने लगा, किसान ने हिम्मत जुटाई और भालू पर जोर से चिल्लाया, रुक जा, अब तू बच नहीं पाएगा, और उसने लाठी से भालू पर वार किया। भालू को इतनी चोट लगी कि वह जंगल की ओर भाग गया। भालू को समझ में आ गया कि अब किसान से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं होगा। अगले दिन से भालू ने खेत में आना बंद कर दिया। किसान ने चैन की सांस ली और अपनी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित रखा। इस तरह किसान और भालू की दुश्मनी खत्म हो गई, क्योंकि भालू ने समझ लिया था कि किसान से उलझना उसे महंगा पड़ सकता है। किसान और भालू की दुश्मनी तो खत्म हो गई, लेकिन जंगल में रहने वाले अन्य जानवरों ने भालू की हार का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। सभी जानवर भालू को डरपोक कहने लगे और उसकी बहादुरी पर सवाल उठाने लगे। भालू को यह बात चुभने लगी। वह सोच में पड़ गया कि अगर उसने किसान से दुश्मनी खत्म कर दी तो उसकी इज्जत जंगल में खत्म हो जाएगी। कुछ दिनों बाद भालू ने फिर से किसान से बदला लेने का फैसला किया। उसने योजना बनाई कि वह किसान को उसकी लापरवाही का सबक सिखाएगा। एक रात जब किसान गहरी नींद में सो रहा था, भालू चुपके से उसके घर के पास आया और खेत के चारों ओर घूमने लगा। उसने देखा कि किसान ने अपनी फसल को और भी मजबूत बाड़ से घेर रखा है। भालू ने सोचा, अगर मैं इस बाड़ को तोड़कर फसल को नष्ट कर दूं, तो मेरी जंगल में फिर से इज्जत बन जाएगी। लेकिन जैसे ही भालू बाड़ के पास पहुंचा, उसे वहां कुछ अजीब महसूस हुआ। किसान ने बाड़ के चारों ओर नुकीले कंटीले तार बिछा रखे थे। भालू का पैर उन कांटों में फंस गया और वह जोर से चिल्लाया। किसान तुरंत जाग गया और दौड़कर खेत की तरफ आया। उसने देखा कि भालू कांटों में फंसा हुआ है और दर्द से तड़प रहा है। किसान को भालू की हालत देखकर दया आ गई। उसने भालू को कांटों से निकालने में मदद की। भालू ने पहली बार महसूस किया कि किसान के दिल में उसके लिए कोई बैर नहीं है।
वह सिर्फ अपनी मेहनत और फसल को बचाने की कोशिश कर रहा था। भालू की आंखों में पश्चाताप आ गया। उसने किसान से माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी भी उसकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। किसान ने भालू को माफ कर दिया और कहा, अगर तुमने पहले ही यह समझ लिया होता कि एक दूसरे का सम्मान करना कितना जरूरी है, तो हमें इस लड़ाई में नहीं उलझना पड़ता। अब अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए जंगल के किनारे कुछ फल छोड़ दिया करूंगा, ताकि तुम्हें भूख न लगे और हमारी दुश्मनी भी न रहे। भालू ने किसान की बात मान ली और जंगल में वापस चला गया। अब भालू कभी खेत में नहीं आता और किसान भी हर रोज कुछ फल भालू के लिए छोड़ देता। दोनों के बीच अब दोस्ती और समझदारी का रिश्ता बन गया था। किसान और भालू के बीच अब शांति और समझदारी का रिश्ता बन चुका था। भालू जब भी खेत के पास आता, किसान उसके लिए कुछ फल छोड़ देता और भालू कभी किसान की फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता। धीरे धीरे यह बात पूरे जंगल में फैल गई कि भालू और किसान अब दोस्त बन गए हैं। जंगल के अन्य जानवरों ने जब यह सुना तो उन्हें पहले तो यकीन नहीं हुआ। भेड़िया, लोमड़ी और बंदर जैसे चालाक जानवरों ने सोचा, अगर भालू और किसान के बीच दोस्ती हो गई है तो इसका मतलब है कि भालू कमजोर हो गया है। यह तो हमारे लिए अच्छा मौका है कि हम भालू की जगह लें और किसान की फसल का मजा उठाएं। एक रात भेड़िया और लोमड़ी ने किसान के खेत में घुसने की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि भालू अब किसान का दोस्त है, इसलिए वह खेत की रक्षा नहीं करेगा और वे आराम से फसल चुरा सकते हैं। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि भालू अब भी किसान के खेत की रखवाली कर रहा था, क्योंकि किसान के साथ उसकी दोस्ती सच्ची थी। जब भेड़िया और लोमड़ी खेत में घुसे तो भालू ने उन्हें देख लिया। भालू ने तुरंत उन्हें ललकारा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? किसान का खेत चुराने की हिम्मत कैसे हुई? भेड़िया और लोमड़ी भालू को देखकर डर गए, क्योंकि उन्हें लगा था कि भालू अब कमजोर हो गया है। लेकिन भालू की ताकत और उसकी आवाज से उन्हें समझ में आ गया कि भालू अभी भी उतना ही शक्तिशाली है जितना पहले था, सिर्फ उसका दिल अब नरम हो गया था। भालू ने कहा, अगर तुम किसान की मेहनत का सम्मान नहीं कर सकते तो तुम्हें सजा मिलेगी। किसान मेरा दोस्त है और मैं उसकी फसल की रक्षा करूंगा। भालू ने भेड़िया और लोमड़ी को खेत से भगा दिया। जब किसान ने सुबह देखा कि उसकी फसल सुरक्षित है तो उसने भालू को धन्यवाद दिया। अब किसान और भालू की दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। किसान ने समझ लिया था कि भालू केवल ताकतवर ही नहीं, बल्कि एक अच्छा और वफादार दोस्त भी है। भालू ने भी सीखा कि सच्ची दोस्ती का मतलब एक दूसरे का साथ देना और सम्मान करना होता है। कुछ समय बाद जंगल के सारे जानवर किसान और भालू की दोस्ती की मिसाल देने लगे। भेड़िया और लोमड़ी ने भी कभी किसान की फसल को नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि अब सभी जानवर समझ गए थे कि भालू किसान की फसल का सच्चा रक्षक है। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। समझदारी और आपसी सम्मान। किसान और भालू की दुश्मनी तब खत्म हुई जब उन्होंने एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों को समझा। किसी भी रिश्ते में आपसी सम्मान बहुत जरूरी है, दुश्मनी से ज्यादा जरूरी दोस्ती। भालू और किसान ने दुश्मनी छोड़कर दोस्ती की, जिससे दोनों को फायदा हुआ। जीवन में कई बार शांति और समझदारी से समाधान निकालने में फायदा होता है। सच्ची दोस्ती में वफादारी। भालू ने किसान के खेत की रक्षा की और उसकी सच्ची दोस्ती साबित की। एक सच्चा दोस्त हमेशा मुश्किल समय में साथ देता है। प्रकृति और मानव के बीच संतुलन।
किसान और भालू के रिश्ते ने दिखाया कि अगर हम प्रकृति और जानवरों का सम्मान करें, तो वे भी हमारा नुकसान नहीं करते। इंसान और जानवरों के बीच शांति बनाए रखने के लिए संतुलन जरूरी है। बुद्धिमानी से समस्या का समाधान। किसान ने भालू से लड़ाई के बजाय उसे समझाकर समस्या का हल निकाला। इससे यह सीखने को मिलता है कि कई बार शक्ति से ज्यादा बुद्धिमानी काम आती है। कहानी का अंतिम सीख। आपसी समझदारी, सम्मान और दोस्ती से ही जीवन में स्थायी शांति और खुशी प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।